ऑल आइस ऑन रफाह, यह वो नारा है जिसे आपने अब तक जरूर देख लिया होगा। लगभग 45 से 50 मिलियन के करीब लोग इस फोटो का इस्तेमाल कर चुके हैं। फेसबुक, यूट्यूब और खासकर इंस्टाग्राम पे तो इस फोटो ने मानो एक ट्रेंड बना लिया है। दोस्तों, आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इस फोटो को अपनी स्टोरीज पर लगाकर प्रमोट किया। कई नाम तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही निकल कर आते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह नारा कोई नया नहीं है, लेकिन इस नारे ने अब जाकर एक हवा पकड़ी। पूरी दुनिया में पैलेस्टीनी सपोर्टर्स ने इस नारे को इस्तेमाल किया। आप में से कई सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस नारे को क्यों बनाया और किसने बनाया और इस नारे की असलियत क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नारे की असलियत क्या है, इसे किसने और क्यों बनाया और किन किन सेलिब्रिटीज ने इस नारे का इस्तेमाल किया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात है आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले की, जब हमास और इजराइल के बीच एक जंग शुरू हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया और गाजा पट्टी, जो कि बेहद ही छोटी है, इसका एरिया 41 किलोमीटर लंबा है और इतनी छोटी सी जगह में लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी आबाद हैं। इजराइल ने जब गाजा के नॉर्थ के इलाकों में अपना ऑपरेशन शुरू किया तो उसने जबालिया, खान यूनुस और गाजा सिटी जैसे नॉर्थ के इलाकों को टारगेट किया। इजराइल के इस ऑपरेशन में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। तभी धीरे धीरे लोग हमले से बचने के लिए नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने लगे और इजराइल की तरफ से भी लोगों को कहा गया, सभी लोग साउथ की तरफ रफा में चले जाएं, वो इलाका एक सेफ जोन है। फिर क्या, देखते ही देखते लगभग 10 से 15 लाख फिलिस्तीन के लोग अपनी जान बचाकर रफा की तरफ जाने लगे और रफा में कैंप बनाकर और काफ़ी अलग अलग तरीकों से रहने लगे। उधर इजराइल ने जबालिया और खान यूनुस जैसी जगहों में तबाही मचा दी और बड़ी बड़ी इमारतों को खंडर में तब्दील कर दिया। लेकिन जिस हमास को उसने ख़त्म करने के लिए इतनी तबाही मचाई, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तो अभी भी गाजा के ज़मीन के नीचे सलामत खड़ा है और हमास ने अपनी टनल सिस्टम में इजराइल को फंसा कर रख दिया, जैसे कि वियतनाम जंग में अमेरिका फंसा था। अब जब इजराइल को यहाँ नॉर्थ में कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसने रफा में अपना हमला करने का प्लान तैयार कर लिया और इजराइल की यह योजना पूरी दुनिया में फैल गई। इसके साथ ही पूरी दुनिया में गदर मच गया, क्योंकि रफा वो जगह है जहाँ पर करीब 70% फिलिस्तीनी आबाद हैं और इजराइल का एक भी हमला कई बेगुनाहों की जान ले सकता है। साथ ही रफा वो जगह है जहाँ इजराइल ने खुद लोगों को जाने के लिए कहा था और रफा को सेफ जोन बताया था। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को धमकी देना शुरू कर दी और यूरोप और कई सारे इलाकों में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। पहली बार यूरोप के कई सारे देशों ने इजराइल की खुली आलोचना की। तभी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिशियल पर्सनैलिटी हैं, जिनका नाम रिक पिपरकॉर्न है, उन्होंने एक नारा लगाया जिसमें उन्होंने कहा, ऑल आइस ऑन रफा, यानी कि सारी निगाहें रफा पर हैं। और इस नारे का कई सारे प्रोटेस्टर और कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इस्तेमाल किया। लेकिन शुरू में तो ये नारा इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो एकदम से क्या हुआ, जो ये नारा एक ट्रेंड बन गया। तो दोस्तों, जब संडे को फाइनली इजराइल ने रफा में स्ट्राइक की तो ये बहुत बड़ा हमला था। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त लोग कैंप बनाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी हमले के बाद जब दुनिया के सामने रफा की तस्वीरें आईं तो लोग गुस्से से लाल हो गए, क्योंकि इजराइल का जो हमला था वो बेहद ही जालिमाना और बहुत ही खतरनाक था और लोगों ने इस नारे को प्रमोट किया और कई सारे प्रोटेस्टर और ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस नारे का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते ये नारा और ये फोटो दुनिया में फेमस हो गया। इस हालात में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि ये गलती थी और हम जांच करेंगे। आम लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इस नारे का इस्तेमाल किया। इंडिया से ही बात कर लूं तो प्रियंका चोपड़ा, नोरा फतेही, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, समांथा, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, जवान के डायरेक्टर एटली, रकुल प्रीत सिंह, एलिना और दिया मीरा जैसे बड़े सितारों ने इस नारे का इस्तेमाल किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक AI जनरेट फोटो है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से हम ऐसे ही वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करते ही रहेंगे।